दोस्तों आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक सिम्टम ऑफ मिनरल डिफिशियंसी इन मेजर क्रॉप, यानी कि जो फसलें हैं उनमें मिनरल्स की कमी से कौन कौन से सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। तो टॉपिक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम जानते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन होता क्या है? तो पौधों में किसी भी एलिमेंट्स का एक ऐसा कंसंट्रेशन जो कि पौधों के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, अगर उस कंडीशन यानी कि उस अमाउंट से अगर वो एलिमेंट्स कम होता है तो उसकी कमी से प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है या फिर कम हो जाती है। और एलिमेंट का ये जो मात्रा पौधों में पाया जाता है जो कि उसके ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन। और यदि वो एलिमेंट क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम है तो उसे हम कहेंगे कि उस एलिमेंट की डिफिशियंसी है, यानी कि वो डिफिशियंट एलिमेंट है। अब यदि किसी प्लांट में एलिमेंट्स की कमी होती है तो वो कुछ मार्फोलॉजिकल चेंजेस शो करते हैं, ठीक है, यानी कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए पौधों में कुछ बदलाव होता है जो कि मार्फोलॉजिकल लेवल पर होता है। तो ये जो एक्सटर्नल विजिबल मार्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वह इसेंशियल एलिमेंट्स की कमी के कारण होते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिफिशियंसी सिम्टम, और इसे हम हंगर साइन भी कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों पर शार्ट नोट पूछा जा सकता है कि हंगर साइन क्या होता है और क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स है उनका प्लांट में क्या रोल है, उनकी डिफिशियंसी कौन से सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं, कौन से डिजीज़ होते हैं और कौन सा सिम्टम उनके लिए हानिकारक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। तो ये पौधों में वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है, इसके साथ साथ ये ग्रीन कलर के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये प्रोटीन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और साथ ही साथ इसकी वजह से ही ऑक्सीन जो हार्मोन्स है उसका सिंथेसिस होता है। नाइट्रोजन की कमी से पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो येलो हो जाती हैं या फिर लाइट ग्रीन हो जाती हैं, और जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनमें वी शेप्ड क्लोरोसिस हो जाता है। क्लोरोसिस का मतलब कि पत्तियों का पीला होना, या फिर पत्तियों के जो टिप हैं वो क्या होते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें डिजीज़ की, तो नाइट्रोजन की कमी से कॉलीफ्लावर में एक खतरनाक डिजीज़ होता है जिसे हम बोलते हैं बटोनिंग इन कॉलीफ्लावर। अगला एलिमेंट्स है फास्फोरस। तो फास्फोरस पौधों में सेल फॉर्मेशन को इन्हेंस करता है, और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये न्यूक्लिक एसिड और फाइटीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। फास्फोरस पौधों में ग्रेन फॉर्मेशन को बढ़ाता है, और जो मैच्योरिटी आती है ग्रेन की उसके लिए भी फास्फोरस की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो एनर्जी ट्रांसफ़र कंपाउंड है जैसे कि एटीपी, एडीपी, इनके फॉर्मेशन में भी मदद करता है। बात करते हैं इसकी डिफिशियंसी कौन कौन सिम्टम होते हैं। तो पत्तियां जो होती हैं डार्क ग्रीन कलर की हो जाती हैं, और जो पुरानी पत्तियां होती हैं उसमें ब्राउजिंग अपीयरेंस दिखाई देने लगता है, यानी कि सिल्वर कलर की चमक दिखने लगती है। और इसके अलावा रेड पर्पल कलरेशन ऑन लीफ ऑफ मेज, जो मेज होती हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं वो रेड पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाती हैं। फास्फोरस की कमी से पौधों में सिकल लीफ डिजीज़ होता है। वहीं हम बात करें इसकी टॉक्सिसिटी की, तो अगर पौधों में फास्फोरस की अधिकता होती है तो ये पौधों में आयरन, मैग्नीज और जिंक के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करते हैं, यानी कि उसको प्रभावित कर देते हैं। अगला एलिमेंट्स है पोटेशियम। तो पोटेशियम पौधों में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है स्टोमेटा के क्लोजिंग और ओपनिंग में। इसी के साथ साथ ये प्रोवाइड करता है डिजीज़ रेजिस्टेंस, और साथ ही साथ पौधों को सूखने से बचाता है, यानी कि ड्रॉट टॉलरेंस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ये शुगर ट्रांसलोकेशन में भी मदद करता है, यानी कि पौधों में शुगर का एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी सहायता करता है, और ये ट्रांसपिरेशन की रेट को रिड्यूस करता है, फोटोसिंथेसिस की रेट को बढ़ाता है, और एंजाइम में कोफैक्टर का काम करता है। अब बात करते हैं पोटेशियम की डिफिशियंसी से कौन कौन से सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं।
तो स्पॉट ऑफ डेड टिश्यू एट टिप ऑफ लीफ, यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनके टिप के जो टिश्यू हैं वो डेड कर जाते हैं, स्पॉट वाइज डेड करते हैं। इसके अलावा पत्तियों के जो मार्जिन है वो जले हुए दिखाई देते हैं। और आपको बता दें कि पोटेशियम की कमी से पौधों में रॉसेट या फिर डाई बैक डिजीज़ होता है। और यदि पौधों में पोटेशियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये पौधों में नाइट्रोजन की कमी को उत्पन्न करते हैं। अगला एलिमेंट है कैल्शियम। तो कैल्शियम पौधों में सेल वॉल का एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, यानी कि ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से जो पौधों के टर्मिनल बड होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं और फाइनली मर जाते हैं। अब बात करते हैं कि कैल्शियम की कमी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। तो दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ हैं। पहला है टिप हुकिंग एंड कर्ल मार्जिन ऑफ लीफ, यानी कि पत्तियां जो होती हैं पौधों की वह हुक लाइक हो जाती हैं या फिर कर्ल हो जाती हैं। ठीक है। और दूसरा है ब्लॉसम इंड रॉट इन टोमेटो। और बता दें कि कैल्शियम की अधिकता से पौधों द्वारा दूसरे एलिमेंट को लेने की जो गुण है वो प्रभावित होते हैं। अगला एलिमेंट है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप सभी जानते होंगे कि जो मैग्नीशियम है वह क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसकी कमी से कौन कौन से सिम्टम होते हैं, मॉटलिंग एंड क्लोरोसिस ऑफ लीफ, रेडिस एंड अपवर्ड कपिंग ऑफ लीफ। वहीं हम बात करें डिजीज़ की तो मैग्नीशियम की कमी से टोबैको में सैंड डाउन डिजीज़ होता है। वही बात करें अगर हम मैग्नीशियम की अधिकता हो जाए पौधों में तो होता क्या है, लीफ साइज़ विल बी रिड्यूस, यानी कि पत्तियों की साइज़ छोटी हो जाती है। ओवरऑल ग्रोथ विल बी स्टंट, और पौधों का अगर देखा जाए कुल मिलाकर जो ग्रोथ है वह रुक जाता है। अगला एलिमेंट है सल्फ़र। तो सल्फ़र क्या करता है, यह पौधों में ऑयल कंटेंट को बढ़ाता है, यानी कि जो ऐसे पौधे हैं जिनमें कि ऑयल से सीड प्रोड्यूस होता है तो इनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ ये प्रोटीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है, और जो इसेंशियल एमिनो एसिड है जैसे कि सिस्टीन है और मेथियोनिन है, इनके लिए भी ये ज़रूरी होता है क्योंकि ये इनका एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है। अब बात करते हैं कि सल्फ़र की कमी से पौधों में कौन कौन से सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। तो नाइट्रोजन की भांति इनमें क्या होता है, जो लीफ होते हैं वो येलोइश होते हैं लेकिन इनमें स्पॉट प्रोड्यूस नहीं होता। लीफ टर्न पेल ग्रीन या फिर येलो ग्रीन। वही हम बात करें डिजीज़ की तो बड़ा इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो कि चाय में होता है। चाय में येलो डिजीज़ होता है, बड़े इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाय में येलो डिजीज़ किसकी कमी से होता है, तो सल्फ़र की कमी से। वहीं अगर पौधों में सल्फ़र की अमाउंट अधिक हो जाती है तो उनमें हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S बढ़ जाता है। खासकर चावल में एक डिजीज़ है एकोची डिजीज़, जो कि सल्फ़र की अधिकता की वजह से होता है। सल्फ़र के बाद अगला एलिमेंट्स है आयरन। तो आयरन पौधों में क्या करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करता है, यानी कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसके लिए ज़रूरी है। ये ऑक्सीजन कैरियर का भी काम करता है। इसी के साथ साथ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पौधों में जो क्लोरोफिल है उसको कैटेलाइज करता है सिंथेसिस करने में नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। आइए बात करते हैं कि आयरन की कमी से कौन कौन से सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे पहले है इंटरवेनल क्रोसिस, यानी कि जो पत्तियां होती है जो उनके वेनल रीजन होते हैं उसमें क्लोरोसिस हो जाती है, यानी कि वो ग्रीन कलर के हो जाते हैं। येलोइंग ऑफ लीफ, यानी कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। स्कॉचिंग ऑफ लीफ मार्जिन, यानी कि पत्तियों के जो किनारे होते हैं वो झुलस जाते हैं। अब बात आती है कि आयरन की कमी से कौन से डिजीज़ या डिसऑर्डर होते हैं। तो आयरन की कमी से ग्राउंड नट में आयरन क्लोरोसिस देखने को मिलता है। वहीं आयरन की अधिकता से पौधों में डिसरप्ट सेलुलर होम्योस्टैटिस मिलता है। इसके बाद अगला एलिमेंट है कॉपर। तो कॉपर पौधों में ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए और रिस्पायरेशन के लिए। और आपको बता दें कि ये प्लास्टोसाइनिन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। कॉपर की कमी से पौधों में रोस्टिंग एंड एक्सिस ग्यूमिंग होता है, क्लोरोसिस होती है टिप मार्जिन का, या जो यंग लीफ हैं उनके जो मार्जिन होते हैं लीफ के वो क्लोरोसिस हो जाती है। वहीं हम बात करें डिजीज़ की तो
सिट्रस में यानी कि नींबू में ग्यूमोसिया और जैंथेमिया नामक रोग हो जाता है। इसके अलावा सिट्रस में ही डाईबैक या रिक्लेमरेशन डिजीज़ होते हैं। अगला एलिमेंट्स है मैग्नीज़। तो मैग्नीज़ जो है वो पौधों में एक तरह से एंजाइम का कोफैक्टर है और साथ ही साथ क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में भी यह बहुत ही आवश्यक है। अब बात आती है कि इसकी कमी से कौन से सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। तो लीफ क्लोरोसिस बट स्मॉलर वेन इज़ ग्रीन। तो लीफ क्लोरोसिस होती है लेकिन जो स्मॉलर वेन होते हैं वो ग्रीन रहते हैं। डेड स्पॉट ऑन लीफ। वही हम बात करें मैग्नीज़ की कमी से कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। तो शुगर केन में पहाला ब्लाइट डिजीज़ होता है। वहीं बार्ली और ओट में ग्रे स्पाइक डिजीज़ होता है और पी में मार्स स्पॉट ऑफ पी डिजीज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोरॉन की। तो बोरॉन क्या है, पौधों में क्यों ज़रूरी है। तो पोलन जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है, शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए ज़रूरी है और साथ ही साथ ये रिप्रोडक्शन और जर्मिनेशन ऑफ पोलन के लिए इन्वॉल्व होता है और वाटर इनटेक जो सेल वाटर लेता है उसके रेगुलेशन को भी ये कंट्रोल करता है और वहीं पौधों में पोटेशियम का जो रेशियो है उसको भी रेगुलेट करता है। और बोरान क्या करता है, पौधों में कैल्शियम को सॉल्युबल फॉर्म में बनाए रखता है। बोरान की कमी से पौधों में कौन कौन से सिम्टम होते हैं, कौन कौन से डिजीज़ होते हैं। तो सिम्टम की बात करें तो ब्राउनिंग और हॉलो स्टेम इज़ कॉलीफ्लावर, यानी कि कॉलीफ्लावर के जो तने होते हैं वह खोखले हो जाते हैं और ब्राउनिंग हो जाती है। इसके अलावा टोबैको में टॉप सिकनेस हो जाता है और एप्पल में डाईबैक या फिर रोसेट डिजीज़ होता है। इसके साथ ही साथ जो पोमग्रेनेट है यानी कि अनार जो होते हैं, अनार के फल क्रैक कर जाते हैं। साथ ही साथ टोमेटो में भी यही चीज़ देखने को मिलता है, बोरान की कमी से उसके जो फ्रूट होते हैं वो क्रैक कर जाते हैं। वहीं नींबू की बात करें तो नींबू के जो फ्रूट होते हैं बोरान की कमी से हार्ड हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ अंगूर में एक डिजीज़ देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं हैन एंड चिकन डिजीज़। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं फिर से बता दूं कि आपके जो थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के टॉपिक चल रहे हैं आप उसका जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लें। 99 रुपीज़ में है और इसमें आपको बॉटनी सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनके वीडियो मिलेंगे, साथ ही साथ आपको उसके पीडीएफ मिलेंगे नोट्स के और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं या फिर जो मॉडल पेपर हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे उस डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत कम चार्जेस है, मात्र 99 रुपये हैं। तो आप जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लें क्योंकि जो व्यूअर्स सब्सक्रिप्शन लेंगे उन्हें ही पूरे वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पर, बाकी जो इम्पोर्टेंट वीडियो हैं वो उनको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो प्लीज़ जल्द से जल्द ₹99 का सब्सक्रिप्शन ले लें। चलते हैं अगले एलिमेंट्स की ओर। तो अगला एलिमेंट्स है जिंक। तो जिंक पौधों में ज़रूरी होता है बायोसिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स के निर्माण के लिए। अब बात आती है कि जिंक की कमी से पौधों में कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, कौन कौन से सिम्टम होते हैं। तो मेज में वाइट बर्ड डिजीज़ होता है, वहीं राइस में खैरा डिजीज़ होता है। वहीं हम बात करें एप्पल की और कॉटन की तो उसमें लिटिल लीफ डिजीज़ होता है और सिट्रस में मोटलेड लीफ डिजीज़ होता है। अगला एलिमेंट्स है मॉलीबेडनम। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। तो ये एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज का एक इसेंशियल कंपोनेंट है। तो साथ ही साथ मैंने बताया था कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है और कैरेट और रेडिश में जो मीठापन होता है उसके लिए भी ये ज़रूरी होता है। अब बात आती है कि इसकी कमी से कौन सा डिजीज़ होता है। तो इसकी कमी से कॉलीफ्लावर में वाइट टेल डिजीज़ होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।